हेलो दोस्तों। ये कहानी दो दोस्तों की है। एक का नाम हरीश और दूसरे का नाम सुभाष था। वो दोनों फूड डिलीवर का काम किया करते थे। एक रोज़ की बात है, वो दोनों अपने रूम पर बैठे हुए थे। सुभाष बहुत ही ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा था। हरीश ने उससे पूछा कि तू इतना उदास क्यों है। सुभाष उससे कहने लगा, आज मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन आज मैं ज़्यादा डिलीवरी नहीं कर पाया और मुझे अपने घर पे आज पैसे भी भेजने थे, लेकिन आज बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा, इस वजह से मैं पैसे भी घर पर नहीं भेज पाया। हरीश कहने लगा, कोई बात नहीं, तू सुबह जल्दी उठ करके और पैसे ट्रांसफ़र कर दियो, ये कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी तो नहीं है। सुभाष बोला, हाँ अब करना तो यही पड़ेगा, फ़िलहाल सो जाते हैं। वो दोनों रूम पर ही सो गए। अगले दिन मॉर्निंग में जब हरीश उठा तो उसने देखा कि सुभाष काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। हरीश ने उससे पूछा, इतना खुश क्यों नज़र आ रहा है। सुभाष ने बताया कि उसने मनी ट्रांसफ़र कर दी है और पैसे उसके घर पहुंच चुके हैं और आज के दिन वो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी करेगा ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सकें। वो दोनों ही अपने अपने काम पर निकल गए। रात के लगभग 9:30 बज गए थे। सुभाष अपने रूम पर लौटा और उसने वहां लौट करके हरीश को फ़ोन किया और उसने हरीश से पूछा कि हरीश तुम कहाँ रह गए, रोज़ तो इतने टाइम आ जाते हो। हरीश बोला, आज तो तुझे ज़्यादा डिलीवरी करनी थी, तू अभी से कैसे रूम पर चला गया। सुभाष ने कहा कि नहीं, बस जितनी भी करनी थी मैं कर चुका और तू भी जल्दी से जल्दी घर पे आ जा। अब हरीश बोला कि बस एक लास्ट पार्सल रह रहा है, इसको डिलीवर करके फिर मैं लौट जाऊंगा। अब सुभाष को हरीश का इंतज़ार करते हुए रात के 11 बज चुके थे, अभी तक हरीश नहीं आया था और अब हरीश का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। इस वजह से सुभाष अपनी बाइक ले करके हरीश को ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। रात का 11:30 बजे का वक्त था। सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक सुभाष की नज़र पड़ी, एक औरत हाथ में कुछ ले करके और सड़क पर अकेली जा रही थी। उसे देख करके सुभाष ने सोचा, इतनी रात में ये औरत कहाँ जा रही है। फिर सुभाष ने सोचा, मुझे क्या करना, कहीं भी जा रही हो। देखते ही देखते वो औरत सुभाष की गाड़ी के काफ़ी करीब आ गई और वहाँ से वो निकल ही रही थी। अचानक ही सुभाष ने एक बार और पलटकर उस औरत की तरफ देखा। सुभाष ने देखा कि उस औरत के हाथ में किसी का कटा हुआ सर है, जिसके बाल पकड़ के वो औरत लेकर के चल रही है। उसे देखते ही सुभाष बहुत ज़्यादा डर गया। आखिर ये औरत इतनी रात में किसका सर काट के ले जा रही है। सुभाष उस औरत को देख ही रहा था कि अचानक ही उसे एक बाइक आती हुई नज़र आई। ये बाइक बहुत तेज़ी से चल रही थी और वो बाइक उस औरत की तरफ ही तेज़ी से बढ़ती चली जा रही थी। सुभाष की नज़र उस औरत पर ही थी। अचानक ही सुभाष ने उस गाड़ी का नंबर देखा और वो ज़ोरों से चिल्लाया, हरीश मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन उस बाइक वाले ने सुभाष की आवाज़ नहीं सुनी और वो तेज़ी से चलता चला गया। सुभाष ने अपनी बाइक उसके पीछे लगा दी और कुछ दूर पर जा कर के हरीश को रोकने में कामयाब हो गया और फिर हरीश से पूछा कि इतनी रात में वो कहाँ गया था। हरीश ने उससे बताया कि उसकी बाइक ख़राब हो गई थी और उसके मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी, इस वजह से मेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। अब हरीश सुभाष से कहने लगा कि चलो हमें जल्दी से रूम पर चलना है। अचानक ही सुभाष की नज़र उसी औरत पर पड़ी। वो उन दोनों की बाइक के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी और अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। सुभाष उस औरत को देखकर डरने लगा। हरीश पूछने लगा सुभाष से, आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो इस औरत से। फिर सुभाष ने हरीश को बहुत हल्की सी आवाज़ में वो सारी बात बताई जो उसने अभी तक देखा था। हरीश ये सुन करके हैरान हो गया। अब वो दोनों हल्के हल्के अपनी बाइक से उस औरत के काफ़ी करीब से होकर के निकलने लगे। अचानक ही वो औरत तेज की बोली, तुम दोनों ज़िंदा नहीं बचोगे। इतना सुनना था कि उन दोनों ने अपनी बाइक बहुत ही तेज़ी से भगानी शुरू कर दी और कुछ ही देर में वो दोनों अपने रूम पर पहुंच गए। वो दोनों खाना वाना खा के सो गए। रात में सुभाष को सपना आया कि उनके रूम में वो औरत खड़ी हुई है और वो हरीश का गला काट रही है। ये सब देखकर सुभाष बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और अचानक ही उसकी आँख खुल गई। सुभाष ने घड़ी में देखा कि रात के 3 बज रहे थे और जब उसने अपने बगल में देखा तो हरीश वहाँ पर नहीं था। सुभाष ने सोचा कि शायद वो वॉशरूम में होगा, लेकिन लगभग 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे, हरीश अभी तक नहीं आया था। अब सुभाष ने हरीश को ढूंढना शुरू किया तो हरीश कहीं भी नहीं मिल रहा था। फिर सुभाष अपने रूम से बाहर आया और वो हर जगह हरीश को देख रहा था। सुभाष ने देखा कि नीचे जहाँ पार्किंग में वो दोनों अपनी बाइक खड़ी करते हैं, वहाँ पर कोई उल्टा लेटा हुआ है।
सुभाष तेजी से ऊपर से उतर कर नीचे आया और उसने देखा तो वो हरीश ही था। वो उल्टा लेटा हुआ था फर्श पर। अब सुभाष ने उसको जगाया तो हरीश जैसे ही जगा, हरीश को देख करके सुभाष बहुत ज़्यादा डर गया। हरीश कहने लगा, क्या हो गया तुम्हें और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? सुभाष हरीश से कहने लगा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, तुम्हारे हाथ पैरों को क्या हुआ है? हरीश अपने हाथ पैर देखने लगा तो उसके हाथ पैरों में खून लगा हुआ था और पूरा चेहरा भी खून से लथपथ था। ये सब देखकर हरीश भागकर अपने रूम में आया और उसने फटाफट नहाना शुरू कर दिया। नहा के जब हरीश बाहर निकला तो वह सुभाष से पूछने लगा, आखिर मैं नीचे कैसे गया? सुभाष ने बताया कि जब मेरी आँख खुली तो तुम मेरे पास नहीं थे और मुझे उसी औरत का सपना आ रहा था, वो तुम्हारा गला काट रही थी। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक ही हरीश की नज़र उसके बेड पर पड़ी। हरीश के बेड पर एक कटा हुआ सर रखा हुआ था। वो सर देखते ही वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए और वो रूम में इधर उधर देखने लगे, कहीं वो औरत इधर उधर खड़ी तो नहीं है। और उनका शक बिल्कुल सही निकला। वो औरत उनके कमरे में ही एक कोने में खड़ी हुई नज़र आई। वो दोनों उस औरत को देखकर इतना ज़्यादा डर गए कि वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे, जिसकी वजह से उनका एक पड़ोसी उनके रूम के बाहर आ गया और उनका दरवाज़ा नॉक करने लगा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर पूछने लगा, अरे सुभाष, क्या हो रहा अंदर, कैसे चिल्ला रहे हो? फिर अचानक ही वो औरत वहाँ से गायब हो गई। सुभाष ने अपना गेट खोला, वो पड़ोसी अंदर आ गया। उस पड़ोसी से सुभाष ने सारी बात बताई कि उनके साथ क्या हो रहा है। सुभाष के पड़ोसी ने उसकी बात सुनी और फिर बाद में वो बोला, शायद वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ गई है, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम्हें इसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। सुभाष ने अपने गांव में फ़ोन लगाया और अपने पिताजी से सारी बात बताई। सुभाष के पिताजी ने कहा, जितनी भी जल्दी हो सके तुम गांव आ जाओ, यहाँ आओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुभाष अपना सामान पैक करने लगा और हरीश उससे कहने लगा कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? सुभाष ने उससे बताया, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। हरीश कहने लगा, मेरा क्या होगा? सुभाष कहने लगा, तुम अपने गांव चले जाओ। हरीश की आंखें नम पड़ गई और हरीश बोला, मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। मैं इस रूम में काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ और जब से मेरी तुमसे दोस्ती हुई है मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। फिर तुम ऐसा करो, तुम अपने गाँव चले जाओ, लेकिन जितनी भी जल्दी हो सके तुम वापस ज़रूर आना। अब सुभाष बोला कि मैं अकेला नहीं जा रहा, तुम भी मेरे साथ चलोगे। और सुभाष हरीश को भी अपने साथ अपने गांव ले गया। गांव जाने के बाद वो चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे उनके गांव तक पहुंच गई। गांव में एक बहुत ही महान तांत्रिक था जिसके पास सुभाष के पिताजी सुभाष को लेकर गए और उस तांत्रिक ने चुटकियों में ही उस चुड़ैल से उन दोनों का पीछा छुड़ा दिया और उन दोनों की जान बच गई। और एक बार फिर से वो दोनों शहर में आकर पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करने लगे और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।